नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। इन दोनों सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन दोनों सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कई बार राहुल गांधी कह चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में अमेठी सीट को लेकर कहा है जो होंगे वहीं के होंगे। इसके बाद खड़गे ने रायबरेली सीट को लेकर कहा कि मैं किसी भी हाल में वहां से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी तरह के बयान से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। आखिर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से पिछड़ क्यों रही है? देखिए, परिवार के अंदर किचकिच हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा है भाई लड़ो तुम दोनों, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी स्विच कर लो। मेरे बेटे को स्मृति ईरानी के सामने मत भेजो, फिर हार जाएगा बेचारा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रायबरेली सेफ सीट है, उधर बेटा चला जाएगा और स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका वाड्रा आ जाए। प्रियंका वाड्रा वहां लड़ना नहीं चाहती, तो ये किचकिच पे मैं आऊंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है आज, अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन एक और मसला है जिसको सलटना जरूरी है। छाती पीटा जा रहा है, पत्रकारों को देखिए छाती पीट रहे हैं सब। ये इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, 66% से ज्यादा वोटिंग दिखा रहे हैं, अचानक से क्या हो गया, जादू हो गया। और कुछ लोगों को देखता मैं हाफ रहे हैं, थक गए, बोलते पानी पी पी करके कह रहे हैं ये कैसे हो गया। भाई दिमाग में लकवा मार दिया है। भाई मोदी की घृणा में आप लोग बड़े इस कदर के कुतर्क देने में आप लोग जो है अग्रणी बन जाओगे, और इन लोगों के चेहरे पे न्यूट्रलिटी का ये जो नकाब ओढ़े हुए रहते हैं वो 1 मिनट में नीचे आ जाता है। पूरी पूरी मैं आपको बता रहा हूं, कैपिटल टीवी शुरुआत से ही इस परसेंटेज ऑफ वोट को लेकर के अलग बातें हम लोग करते आ रहे हैं, और ये बाकी बड़े बड़े पंडित लोग, कई बड़े टीवी चैनल तो वोट परसेंटेज को देख के पलटी मार गए, कहने लग गए। वो प्रधानमंत्री मोदी का ही फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया लोगों ने। उनको लग रहा भाई कांग्रेस पार्टी आ रही है। अरे भाई, गलत सवाल पूछोगे तो जवाब भी गलत ही मिलेगा। सही हकीकत को समझने के लिए आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। सही सवाल क्या है? जादू हुआ है? क्या हुआ है? कैसे आंकड़े जो बढ़ गए, घोटाला हो गया, बढ़ा दिया गया। एक चैनल पे मैं देख रहा था, क्रोनोलॉजी समझाया जा रहा है परसेंटेज में अचानक कि परसेंटेज में अचानक अचानक अचानक। भाई कार्यकर्ता है आपके पास, पोलिंग एजेंट के लायक भी बने हैं आप लोग। क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, आप इस चीज को समझ लीजिए। हर पोलिंग बूथ पे जो वोटिंग की संख्या होती है वो उसी समय लॉक कर दी जाती है। ठीक, जितने भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को अपना अपना पोलिंग एजेंट भेजने का अधिकार है। आप जब वोट देने जाते हैं तो आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, तो आप देखते हैं 4 लोग बैठे हुए होते हैं, बोलते कि हाँ, वो टिक मार रहे होते हैं। वो अलग अलग पार्टी के पोलिंग एजेंट है, सरकारी आदमी नहीं है। यह ध्यान रखने के लिए, और बीच में लंच होता है, बीच में रुकता है, तो फिर सब लोग टैली कर लेते हैं कि हाँ 103 लोगों ने वोट कर दिया। सारे लोग कहेंगे हाँ 103 103 103, ठीक। इसी तरीके से जब एंड होता है तो मालूम चलता है कि एक ईवीएम के अंदर जो उस पोलिंग बूथ पे रखा हुआ था 500 वोट पड़े हैं। सारे लोगों के पास वो 500 नाम होते हैं कि जिन जिन लोगों ने वोट किया। तो 500 वोट क्या हुआ, वो बंद कर दिया गया। ईवीएम में 500 वोट बंद।
और जब ये बंद कर दिया जाता है तो सारे आपके जो एजेंट होते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सबके लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि 500 वोट है, उसको सील किया जाता है। और उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को यह भी अधिकार है कि आप अपना धागा बांध दें, अपनी कुछ मार्किंग कर दें, और जब यही काउंटिंग के समय खुलेगा तो आपके पोलिंग एजेंट उसको देख लेंगे कि हां भाई, हमने जो सील किया था वो सील अभी भी बरकरार है। प्रोसेस तो ये है डॉक्टर साहब, लेकिन जो देरी का सवाल क्या है? बहुत सारे काउंटिंग जो है वो देर से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूर दूर से वो कहीं आता है, कैलकुलेशन में कभी कुछ हो जाता है, प्लस कई सारे वोट जो है वो डाक से आते हैं, बहुत सारे वोट जो है वो इंटरनेट से भी आ रहा है। अधिकारी है, पोलिंग एजेंट्स हैं, पोल ड्यूटी पे जो लोग हैं, जो सीआरपीएफ में है, आर्मी में है, उनको अलग से दिया जाता है। उन सबको क्या, आप पोलिंग खत्म हुआ और उसी समय आपने काउंट करके सब कुछ बता दिया? ये कब नहीं होता है कि जो 6-7 बजे बताया जाता है उसमें कुछ ये हो जाता है। आप कहां कहां वोटिंग हो रही है? उत्तराखंड में वोटिंग हुई है, आपको मालूम है कितना कितना किलोमीटर जाना होता है? तो वो सारी चीजें आती है, उसको ये किया जाता है। अगर हां, एक भी केस अगर ये लोग निकाल दे कि पोलिंग एजेंट जिस समय वो पैक किया गया वो 500 वोट था और जब उसको खोला गया तो 520 है, उसमें पहले से ही ढोल बजाना चालू कर दिया इन लोगों ने। मतलब ये जो तमाम थ्योरी दे रहे थे, लोग लिखने नहीं, बीजेपी के वोटर आए नहीं, ये हो गया वो हो गया, अब खाओ गोबर। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, कूद मत पड़ो एनालिसिस करने के चक्कर में, थोड़ा इत्मीनान रखो, दोनों साइड से समझो। हालत यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये रायबरेली अमेठी से लड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनके लोगों ने बता दिया कि भाई यहां तो लुटिया डूबी, रायबरेली में चांसेस है, तो दोनों भाई बहन बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। यही किचकिच चल रहा है और खबर चलाई जा रही है। खड़गे साहब जो तय करेंगे, राहुल गांधी भी लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। भाई खड़गे साहब जो आदेश करेंगे वो हो जाएगा। भाई खड़गे साहब की हिमाकत है कि गांधी परिवार में कौन कहां से लड़ना चाह रहा है उसका वो फैसला कर दे। कुछ भी बोल दो, कुछ भी समझा दो, ये कर दो। हकीकत क्या है कि अब, क्योंकि अब तो 3 तारीख तक तो फैसला करना पड़ेगा, वक्त कम है, अब वक्त भी नहीं है, और आप अपने आप को भाई नहीं लड़ रहा है, आप पहले बोल दो। भाई 1.5 महीने से स्मृति ईरानी धूप में कैंपेन कर रही है, उसका एक राउंड कैंपेन हो गया हर जगह। जी डॉक्टर साहब, इस बीच एक और भी कह रहा है कि कांग्रेस एक तुरुप का पत्ता खेलेगी, वरुण गांधी का भी जिक्र किया जा रहा है। भाई ऐसा है, कोई तुरुप पत्ता क्या होगा? तुरुप का पत्ता, एक व्यक्ति 2 महीने से लगा हुआ है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, 2 महीने से प्योर कैंपेन चल रहा है। आप लास्ट मोमेंट में आकर के आप जो है वो लास्ट मोमेंट में आप आकर के गिर के कहोगे भाई, अगर बाहर का तुरुप का पत्ता भी लेकर के आओगे वहां के, जैसा कि ये कह रहे थे कि भाई जो होगा वहीं का होगा, भाई आप वहां पे भी करोगे तो भी तो आपको कैंपेन करने में भाई कहीं पहुंचा ही नहीं कोई। स्मृति ईरानी 2 बार मोहल्ले में जा चुकी होगी और इनको टाइम नहीं मिलेगा एक बार भी सब जगह जाने का। लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को छोटा चीज तो होता नहीं है, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है। तो आप बैल मुझे मार, तो जिसको आप खड़ा भी करोगे तो ये तो ऐसा है कि भाई स्मृति ईरानी के सामने आपने दे दिया, एक शेर के सामने जो है ना बकरी बांध दी, वो तो कच्चा चबा जाएगी। राहुल गांधी हार रहे हैं वहां से, आप देखिए पब्लिक रिपोर्ट्स और ये वो न्यूट्रल लोगों का कि भाई ये तो बहुत काम की है, घर ले लिया, वहीं की हो गई। आप 5 साल में गए नहीं, तो ये जो लेट हो रहा है घर में जो गांधी परिवार में, और बेटा तो बेटा होता है, बेटा हारे नहीं इसलिए स्विच करने के लिए कहा जा रहा है और वो तैयार नहीं हो रही, इसलिए लेट हो रहा है। अब सोनिया गांधी का एक फैसला आ गया है कि दोनों लड़ेंगे तो दोनों ही लड़ेंगे,
और अगर नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी मां की बात को नहीं मान रहे हैं। प्रियंका वाड्रा अगर नहीं मानेगी तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि भाई मां के खिलाफ विद्रोह हो गया। सीधा खबर प्लांट भी करोगे आप, और रेमिफिकेशन उसका जो परिणाम होगा वो भी तो आपके सिर पे ही जाएगा ना। और ये बीच में मैं कौन खामखा खड़के साहब बोले मैं नहीं लड़ूंगा। अरे भाई आपको कौन लड़ने देगा? वहां से लड़ने ही कौन देगा? लेकिन जो भी है ये 6% 66% हो गया। अब जरा पता कीजिए कि पसीने किसके छूट रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पे जीता जाता है। जो कुछ घट रहा है वो विपक्षी पार्टियों को घट रहा है। कांग्रेस पार्टी के बूथ पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो रीजनल पार्टी के साथ आपने इंडी गठबंधन बनाया, वहां कार्यकर्ता हताश है। क्यों? उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस लोकसभा में। भाई अपना रिसोर्सेस क्यों बर्बाद करेंगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव? उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल अगर वो असेंबली इलेक्शन में करेंगे तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रिसोर्सेस बर्बाद करेंगे लोग। किस तरह से सोच है यार? किस तरीके से लोग एनालाइज करते हैं? कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। कहीं हर राज्य में 600 से ज्यादा ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का वो छोड़ के बीजेपी में गया। कौन से राज्य में नहीं है? गूगल कीजिए, हर जगह आपको मिल जाएगा। दिल्ली से आज भी 2 आदमी चले गए और वो अच्छे खासे बड़े लीडर हैं जी। और कन्हैया को कुछ नहीं मिल रहा है तो आम आदमी पार्टी के पास जाकर के शीश महल में घुस के बोल रहा है कि प्लीज मदद कर दीजिए भाभी जी। भाई आप लड़ रहे हो किससे और कैसी आपकी तैयारी है, कैसा आपका संगठन का स्ट्रक्चर है? सब कुछ तो नाश कर दिया आप लोगों ने। बिना ग्राउंड लेवल वर्कर के, बिना संगठन के आप देश में चुनाव जीतने के बारे में सोच भी रहे हो और बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार उसको समर्थन भी दे रहे हैं। ये तो समझ के पड़े हैं। ये 66% जो हुआ है खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के लक्ष्य की ओर बिल्कुल आज के इस खबर से वो पहुंचने वाले हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने 30 अप्रैल को तीसरी बार अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ रोड शो भी किया, जिससे पूरा माहौल भगवामय दिखा। जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश की तो इधर 10 जनपद पर बैठकों का दौर जारी है। अमेठी और रायबरेली पर देरी से कयासों का बाजार गर्म है। नजरें अब खड़गे पर टिकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला आता है। प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।